नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत हासिल कर लिया है। ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया। इसके साथ ही 21 अगस्त तक सदन को स्थगित कर दिया गया है। राजस्थान में पिछले करीब एक महीने से सियासी घमासान जारी था। कांग्रेस से सचिन पायलट के बागी तेवर अपनाने के बाद राज्य में अशोक गहलोत की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। हालांकि अब सचिन पायलट के साथ कांग्रेस की सुलह भी हो चुकी है और राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। विधानसभा में राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। ध्वनि मत से विश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों में खुशी की लहर देखी गई। वहीं अब राजस्थान में 21 अगस्त तक सदन को स्थगित किया गया है। इससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज बीजेपी के लोग बगुला भगत बन रहे हैं। 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली है। मैं 69 साल का हो गया, 50 साल से राजनीति में हूँ। मैं आज लोकतंत्र को लेकर चिंतित हूँ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सम्माननीय नेता प्रतिपक्ष को कहना चाहूंगा कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपको कहता हूं कि मैं राजस्थान की सरकार को गिरने नहीं दूंगा। रूस ने जब से कोरोना वायरस की नई वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तब से वो सवालों के घेरे में है। डब्ल्यूएचओ ने एक बार फिर रूस की वैक्सीन पर संदेह जताया है। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि रूस की वैक्सीन उन 9 वैक्सीन में शामिल नहीं है जो अपने एडवांस स्टेज पर टेस्टिंग पर है। रूस ने जब से कोरोना वायरस की नई वैक्सीन बनाने का दावा किया है, तब से ही वो सवालों के घेरे में है। अब डब्ल्यूएचओ और उसके पार्टनर्स ने कोवैक्स के जरिए जिन 9 प्रायोगिक वैक्सीन को शामिल किया है, उसमें रूस की वैक्सीन का नाम नहीं है। कोवैक्स के जरिए इसके सदस्य देश किसी भी वैक्सीन को जल्दी पाने के लिए निवेश कर सकते हैं और गरीब देशों के लिए वैक्सीन की फंडिंग भी कर सकते हैं। डब्ल्यूएचओ के वरिष्ठ सलाहकार ब्रूस ऑयलवर्ड ने कहा, हम रूस की वैक्सीन पर कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास इस पर पर्याप्त जानकारी नहीं है। फिलहाल हम रूस के साथ बातचीत कर और जानकारी जुटाने में लगे हैं ताकि उसकी वैक्सीन ट्रायल और उसके अगले कदम के बारे में समझा जा सके। डब्ल्यूएचओ पहले भी रूस से अपनी वैक्सीन की समीक्षा करने को कह चुका है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने घोषणा की थी कि उनके कोरोना वायरस वैक्सीन को स्वास्थ्य मंत्रालय से रेगुलेटरी मंजूरी मिल गई है। हालांकि इस वैक्सीन का एडवांस स्टेज ट्रायल अभी नहीं किया गया है। रूस का दावा है कि ये वैक्सीन 2 साल तक लोगों को कोरोना वायरस से बचाने का काम करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। उनकी सजा पर 20 अगस्त को बहस होगी। प्रशांत भूषण को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस.ए. बोबडे और 4 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों के बारे में किए गए 2 ट्वीटर्स के लिए अवमानना का दोषी माना गया है। अदालत में अब उनकी सजा पर 20 अगस्त को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण को अवमानना मामले में दोषी करार दिया है। कोर्ट ने इस मामले में प्रशांत भूषण को 22 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। 5 अगस्त को मामले में सुनवाई पूरी हो गई थी। न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने इस मामले में भूषण को दोषी माना। कोर्ट ने जून में प्रशांत भूषण की ओर से मुख्य न्यायाधीश के बारे में किए गए 2 ट्वीट पर अवमानना का स्वतः संज्ञान लिया था। भूषण ने सीजेआई बोबडे की मोटर बाइक पर बैठे तस्वीर प्रकाशित होने पर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना महामारी में शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सामान्य कामकाज को बंद कर दिया गया है और सीजेआई बिना मास्क लगाए लोगों के बीच मौजूद है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने उनके इस ट्वीट को अदालत की अवमानना मानते हुए उन्हें नोटिस जारी किया था। भूषण ने अपने हल्फनामे में कहा था कि किसी एक प्रधान न्यायाधीश या उसके बाद के प्रधान न्यायाधीशों के कामकाज की आलोचना करने का मतलब सुप्रीम कोर्ट की छवि को खराब करना नहीं है। उन्होंने कहा कि मोटरसाइकिल पर बैठे सीजेआई के बारे में उनका ट्वीट पिछले 3 महीने से अधिक समय से सुप्रीम कोर्ट में सामान्य कामकाज नहीं होने पर उनकी पीड़ा को दर्शाता है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सैनिकों को सबक सिखाने वाले आईटीबीपी के साहसी जवानों को वीरता पदक दिए जाएंगे। बता दें कि चीन के साथ 15 जून को गलवान घाटी में संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए थे।
बता दें कि 15 जून को गलवान घाटी में भारत और चीन के जवानों के बीच भीषण संघर्ष में 20 जवान शहीद हो गए थे। इस संघर्ष में चीन के भी 40 सैनिक मारे गए थे। आईटीबीपी जवानों ने ईस्टर्न लद्दाख में झड़पों के दौरान शील्ड का प्रभावशाली उपयोग किया और बहुत पराक्रम के साथ संख्या में ज्यादा चीनी जवानों का सामना करते हुए उन्हें रोके रखा और स्थिति को नियंत्रण में रखा। बता दें कि जवानों ने बेहतरीन युद्ध कौशल का परिचय देते हुए कंधे से कंधा मिलाकर बहादुरी से संघर्ष किया और कई घायल सेना के जवानों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। आईटीबीपी के जवानों ने पूरी रात चीनी सैनिकों का सामना किया और 17 से 20 घंटों तक उन्हें जवाबी कार्रवाई करते हुए रोके रखा। ऊंचाई वाले इलाकों में जंग की ट्रेनिंग के कारण महत्व के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने में समर्थ रही है। आईटीबीपी ने उन 21 जवानों के नाम भी बहादुरी पदक के लिए अनुशंसा किए हैं जिन्होंने चीनी जवानों को जमकर सबक सिखाया था। आईटीबीपी के डीजी एसएस देसवाल 294 आईटीबीपी जवानों को ईस्टर्न लद्दाख में चीनी सैनिकों का शौर्य और बहादुरी के साथ सामना करने के लिए डीजी प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह भी प्रदान किया है। 6 अन्य जवानों को छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के विरुद्ध सफल अभियानों के लिए भी डीजी प्रशंसा पत्र और प्रतीक चिन्ह प्रदान किया गया है। मंगलवार को हरियाणा के फरीदाबाद स्थित जसाना गांव में 4 बाइक सवार अपराधियों ने घर में घुसकर एक दंपति की हत्या कर दी। पुलिस ने इसे दोहरा हत्याकांड की गुत्थी 48 घंटे में सुलझाने का दावा किया है। हरियाणा के ग्रेटर फरीदाबाद के जसाना गांव में मंगलवार दोपहर हुए दोहरे हत्याकांड की गुत्थी 48 घंटे में सुलझाने का दावा पुलिस ने किया है। पुलिस ने इस मामले में मृतक मोनिका की भाभी के भाई को दिल्ली से हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि मोनिका की भाभी के भाई विष्णु ने 3 भाड़े के शूटरों के साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। विष्णु ने मेरठ से शूटर कैलाश, छोटू और सोनू को बुलाया था। क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें दबोचने के लिए मेरठ और अलीगढ़ भी गई थी। विष्णु ने मेरठ से शूटर कैलाश, छोटू और सोनू को बुलाया था। क्राइम ब्रांच की टीम इन्हें दबोचने के लिए मेरठ और अलीगढ़ गई है। मंगलवार को दंपति मोनिका और सुखवीर की हाथ पैर बांधकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। सुखवीर के सिर में बदमाशों ने गोली मारी थी और मोनिका की गर्दन टूटी मिली थी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए मोनिका के भाभी के भाई विष्णु ने बताया कि सुखवीर उनकी बहन को काफी समय से ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास विष्णु की बहन की कुछ अश्लील तस्वीरें थी। पुलिस ने विष्णु को दिल्ली के गड़ी मेंढू वजीराबाद से गिरफ्तार किया है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहिए जनसत्य न्यूज के साथ। धन्यवाद।